पुलिस इंस्पेक्टर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लगाएंगे, इस ये कहने पे उनके पास से 15 लाख रुपए इन्होंने लिए थे और उनको नालासोपारा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मात्र छठी कक्षा तक पढ़े एक व्यक्ति ने खुद को आयकर विभाग का कमिश्नर बताकर 40 से अधिक बेरोजगार युवाओं से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की। आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या है। आरोपी रिंकू जीतू शर्मा, जो 33 साल का है, वो पेशे से ड्राइवर है और विरार क्राइम ब्रांच यूनिट 3 ने 7 जनवरी को नवी मुंबई के तलोजा फेज 2 इलाके से गिरफ्तार किया। आरोपी ने आयकर विभाग में उच्च पदों पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर बेरोजगार युवाओं से करोड़ों रुपए ऐंठे। जांच के दौरान आरोपी के पास से 28 फर्जी पहचान पत्र बरामद किए गए। इनमें से आयकर विभाग के सहायक आयुक्त और गृह विभाग के सहायक आयुक्त और यहां तक कि सीबीआई विभाग के पुलिस आयुक्त के पहचान पत्र शामिल थे। इसके अलावा आयकर विभाग के फर्जी नियुक्ति पत्र, लेटर हेड और स्टैंप भी मिले। यह मामला तब सामने आया जब 12 दिसंबर 2024 को पेल्हार पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि रिंकू शर्मा ने खुद को आयकर कमिश्नर बताकर उनकी बेटी को आयकर निरीक्षक के पद पर नौकरी दिलाने का वादा किया। इसके लिए उसने समय समय पर पैसे लिए और 15 लाख रुपए लिए और फर्जी नियुक्ति पत्र व पहचान पत्र दिए। जब नौकरी नहीं मिली तब ठगी का खुलासा हुआ। तकनीकी विश्लेषण की और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 420, 465, 467, 468, 471 और 472 के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपी को वसई कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 13 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। अंडर सेक्शन BNS के 318, 204, 319, 338, 336, 340 ये जो चीटिंग और फोर्जरी और इस चीज़ के सेक्शंस है, इसके तहत गुनाह दर्ज हुआ। जो फिरियादी थे सफरुद्दीन नईमुद्दीन खान, उनकी बेटी को IT डिपार्टमेंट में इनकम टैक्स में पुलिस इंस्पेक्टर बनाएंगे। इसका लालच देके उनके पास से 2021 से अभी तक करीबन 15 लाख रुपए आरोपी ने उनके पास से ठग लिए थे। और जब उन्हें पता चला कि ये मामला पूरा फर्जी है और इसमें बिल्कुल भी कोई सच्चाई नहीं है, तो उन्होंने पुलिस स्टेशन में आके उनका गुनाह दर्ज किया। गुनाह दर्ज होने के बाद में साइमल्टेनियसली पैरेलल इन्वेस्टिगेशन हमारे क्राइम ब्रांच की टीम PI राग सर और उनके पूरे ऑफिसर्स और उनकी पूरी टीम यहाँ पे कर रही थी इन्वेस्टिगेशन में हमें आरोपी का पता चल गया। जो उस आरोपी का नाम है रिंकू शर्मा, जो तलोजा में रहता है, जो मूल जौनपुर का है। कल हमने उसको हिरासत में लेके उसको अरेस्ट किया है और माननीय कोर्ट के सामने, न्यायालय के सामने उसको हाजिर करके 5 दिन की पुलिस कस्टडी हमें मिली हुई है। अभी तक प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन में ऐसा पता चल रहा है कि ये सिर्फ एक ही विक्टिम अभी तक नहीं है, ऐसे करीबन 40 विक्टिम्स को इन्होंने अभी तक अलग अलग पोजीशंस पे, जैसे असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स हो या पुलिस इंस्पेक्टर इनकम टैक्स, ऐसे पोजीशंस पे आपको नौकरी देंगे, ये कह के उनके पास से अभी तक करीबन लाखों रुपए उनके पास से लिए हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है। और ये सभी लोगों को मैं खुद इनकम टैक्स का कमिश्नर हूँ ऐसे बताता था। गाड़ी में आते थे यहाँ पे और उन्होंने फ़र्ज़ी आई कार्ड्स वगैरह खुद के बनाए थे, लोगोस बनाए थे, लेटर हेड्स बनाए थे। और ये जो विक्टिम्स थे उनको वो फ़र्ज़ी डॉक्यूमेंट्स भी बना के देते थे, जैसे कि उनका अपॉइंटमेंट लेटर बना के देते थे, उनका आई कार्ड बना के देते थे इनकम टैक्स का। इस तरह से उन्होंने ये मोडस ऑपरेंडी करके अभी तक हमें 40 विक्टिम्स का पता चला है। उनके मोबाइल नंबर्स लेके वो विक्टिम्स को कांटेक्ट करने का काम हमारी यूनिट 3 के PI और हमारी पूरी टीम कर रही है और उनको बुला के उनको किस तरीके से उनको फंसा है, उनका क्या उसमें कंप्लेंट है, वो उनके स्टेटमेंट्स लेके आगे की कार्रवाई क्राइम ब्रांच यूनिट 3 कर रही है। और कुछ मुंबई के हैं, कुछ MMR रीजन के हैं। तो अभी जैसे जैसे बुलाएंगे तो हमको उसमें और मालूमात हो। वैल्यूएशन कितना अमाउंट था सर अभी तक? अभी कैसे बता सकेंगे ना, जब उनको बुलाना। अभी हमने कल ही उसको अरेस्ट किया है। कितना हुआ है सर?
इसमें प्रेस नोट में 2 करोड़ के आसपास का जिक्र है, तो क्या जी। 2 करोड़ से ज्यादा है या हो भी उससे- सकता है। वो एक प्रिलिमिनरी हमारा ये जो फिरियादी है उनको 15 लाख रुपए लेके उनको चीट किया गया था। तो अगर 40 तो उसके हिसाब से बात करना चालू है, उस हिसाब से हमने वो प्रेस नोट में आपको अभी कल ही हमने जो मेन एक्यूज्ड है रिंकू शर्मा, उसको हमने ताबे में लिया है। अभी 5 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है। इस कस्टडी के दौरान इसके साथ में कोई इसके साथीदार है, उसके जो भी इसमें और एक्यूज्ड है, इसकी मालूमात करके आगे की इन्फॉर्मेशन आपको जैसे ही मिलती है हम आपको देंगे। उसने अपनी कितनी आईडीज वगैरह बनाई थी सर, कितना? अभी जो हम आपको डिस्प्ले में दिखाएंगे, उसने खुद के कुछ जो फोर्ज आई कार्ड्स वगैरह है और जो विक्टिम्स को उसने फोर्ज आई कार्ड्स वगैरह जो दिए हैं, वो अभी हम आपको हमने अभी तक कल तक बनाया है, वो आपको दिखा देंगे। वसई विरार आयुक्तालय क्षेत्र जो है वहाँ पे वसई विरार शहर में इन दिनों एक नए तरीके का फ्रॉड हो रहा है, जिसका खुलासा किया है मेरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय क्राइम ब्रांच यूनिट 3 ने। उनके साथ हमारे साथ कुछ विक्टिम है जिनके साथ कुछ घटनाक्रम हुआ है। क्या हुआ है उनसे जानते हैं। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम रितेश पटवा है। रितेश जी, क्या कुछ मामला हुआ था, कैसा घटनाक्रम हुआ, कैसे ठगा उसने आपको? स्टार्टिंग में ये तो पहले से मतलब मैं इनको 3-4 साल से जानता था। मैं रहने के लिए मोरेगांव तालाब में हूँ। नालासोपारा? हाँ, जी। ऑस्ट्रेलिया कॉम्प्लेक्स से पूरा वो, तो वहाँ पे एक सब विंग अलग अलग है। मैं ए विंग में रहता था, ये बी विंग में रहते थे। इनका गाड़ी आता था, इनका एक्चुअली एक भाई है, अजय शर्मा का नाम था उनका। तो वो हमारे साथ में वहाँ पे रहने लगे, बातचीत होने लगी। तो मैंने उनके भाई से पूछा कि आपके भैया करते क्या है ये? तो वो मेरे को बोले कि ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। बोला अच्छा ठीक है। तो फिर बाद में धीरे धीरे होने लगा। तो मेरे को वो पूछे कि आपको भी करना है क्या? हम बोले कि अगर हो जाता तो ठीक है। फिर बाद में तो ऐसा कुछ बात हुआ नहीं। बाद में फिर इन्होंने मेरे से पेमेंट लिया, बोले कि आप मेरे को इतना दे दो, मैं आपको 1 महीने में रिटर्न कर दूंगा, मेरी सैलरी आएगी। इनको शायद रूम कहीं लेना था, हैवी पे कुछ। तो बोले कि जो मेरा था वो मैंने क्लियर कर दिया है, मेरे को इतना ज़रूरत पड़ रहा है। तो बोला ठीक है दे देता हूँ। 1 महीना जब बाद में बीतने के बाद फिर मेरे को बोला भाई मेरा पेमेंट तो वापस कर दो। बोले कि नहीं, अभी नहीं हो पा रहा है, एक काम करो आपका काम करा देता हूँ, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का। अच्छा। हाँ, फिर पैसा बाद में कितना लिया था आपसे उस मेरे से उस समय पहले तो 40 लिया, बाद में बोले कि इतना और मेरे को दे देना, मैं आपका करा देता हूँ। फिर मैं बोला पापा से बात किया, पापा बोले अगर हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या पता था कि ऐसा ठगी वाले हैं सब। तो 40,000 के ऊपर और कितना मांगा आपसे? फिर आपसे मैंने उनको 1,80,000 तक टोटल दे दिया। 1,80,000? हाँ, 1,80,000 तक दिया। फिर उसमें इन्होंने मेरे से मोबाइल लिया। फिर बाद में जब इनको पेमेंट नहीं दे रहा था ना, तो मेरे को बोले एक काम करो, आप मेरे को 1 लाख दे दो, आपका काम हो जाएगा। फिर तो मैंने इनको 1 लाख भी पूरा नहीं दिया, आधा उसमें भी दिया। फिर बाद में बोले कि मेरे को फ़ोन का ज़रूरत था, तो कोई होगा रिलेटिव वाला पहचान वाला तो दिला दो, मैं आपको उसका पेमेंट करा दूंगा धीरे धीरे, मेरे को EMI नहीं मारना है। तो वो सब ऐसा धीरे धीरे सब मिला जुला कर मेरा 1,80,000 तक है, ऐसा इन्होंने किया था। अच्छा। हाँ। फिर ये कभी हुआ था, कब से शुरू हुआ ये मामला? ये मेरा अभी 30 साल 2020 का लॉकडाउन के बाद की बात है। लॉकडाउन के बाद से अभी तक हाँ, चल रहा था? अभी तक चल रहा था। तो फिर आपको एहसास कभी हुआ कि आपसे लूट हो गई या ठगी हो गई? ये अभी 1.5 साल से हो रहा है, जब से फ़ोन भी नहीं उठाना बंद किए। तो पहले आपके शादी के आसपास बाद रहता था क्या वो? हाँ, ये आसपास ही रहते कहाँ थे। पे? मोरेगांव तालाब में। तो आपको नहीं लगा कि एक बड़ा कमाने वाला इंस्पेक्टर के पदवी पे वो इतना मोरेगांव में क्यों रहेगा, फिर आपसे पैसे ले सब रहा लगा था? था सर, बट अभी कैसा है ना, उनके साथ आना जाना, और ऐसे बहुत लोग आते थे जो ऐसे साथ में रहते थे, मतलब जो इनकम टैक्स या ऐसा बताते थे, इनका हर चीज़। अब इनके साथ में आना जाना, इनका अभी यहाँ से यूपी जाने में कितना टोल लगता है सर, आपको भी पता है। उसमें इनका आईडी भी चलता था प्रॉपर, मैं भी इनके साथ गया था। तो आपको भी आईडी दिया था? हाँ, आईडी मेरे को भी दिया था वो चीज़। अच्छा, फिर आईडी से आप टोल फ्री हो जाता था? हाँ, नहीं उनका आईडी, हमारा आईडी पे से नहीं, उनका आईडी, उनके साथ में हम गए थे ना, तो उनका जो आईडी था उस पर टोल फ्री रहता था, ऐसा है। अच्छा। वो जाते थे हर स्टेट बॉर्डर पे, जो लगता था सारा बोलते थे वो हो जाता था उनका। और रेड बत्ती एक बोलते ना, रेड बत्ती और ट्विटर लगा कर चलते थे पूरा। अच्छा, हूटर बोलते हैं ना, उसको पूरा लगा कर चलते थे। तो वो चीज़ देख के हमको भी लगा कि भाई रहेंगे तभी हो रहा है। बोलते थे कि अभी मेरा छुट्टी चल रहा है, ऐसा झांसे में आ गए आप? हाँ, ऐसा सब रहते थे। अभी जो हमने एक जन को देखा बोलते कि इनका हो गया है, तो उनसे बात कराते थे, वो भी बोलता था कि हाँ। अब वो बंदा मिल ही नहीं रहा, कहाँ गया, उसका नंबर भी नहीं है। वो आता था हमारे पास, रजिस्टर लेके आता साइन कराने के लिए, ऐसा है।
इतना विश्वास बनाया। इतना सब बताया हम लोग को, तो हम भी बोले कि ठीक है। और उसके आगे वाले का ओरिजिनल आईडी भी दिखा रहा था हम लोग को। तो बोला कि तो वही भरोसे पे सबको भरोसा है, जितने लोग हैं, राहुल है, डब्बू भाई है, सबको वैसे ही सब दिखाता था। ये हम सब एक साथ वाले ग्रुप वाले, हम आना जाना सब हम लोग का एक ही उसमें साथ। सबको आईडी भी दिया सब? हाँ, सबको आईडी दिया, प्रॉपर आईडी दिया, फिर ज्वाइनिंग लेटर का देता था, प्रॉपर दिया इसने। तो उसके बाद आपने उसमें ज्वाइन करने नहीं गए आप? हम गए, उनको बोले कि सर आज हमारा ऐसा, तो बोले कि एक काम करो, एक जन आ रहा है बंदा, उसको खाली आप साइनिंग करके दे दो, आपको हफ्ते भर में वो चढ़ जाएंगे, आपको ड्यूटी पे लगा देंगे, ऐसा है। तो एक बंदा आया भी था, फिर उनका नाम तेजस करके कुछ था, वो आया भी था बंदा। तो फिर उसने क्या किया, फिर आपको ड्यूटी नहीं मिली? फिर तब से कुछ हुआ नहीं, हम इनसे बात करते थे, बोलते कि आज रुक जाओ, कल रुक जाओ, हफ्ते भर रुक जाओ, ऐसा ऐसा कर करके हो जाते। फिर राहुल भाई जो थे उनसे पूछता था, वो तो उनके साथ में रहने उठना बैठना रहता था, तो उनसे पूछता था, बोले कि रुक जाओ, शायद कुछ रहेगा, इंटरनल प्रॉब्लम हुआ रहेगा, कुछ हुआ है, साहब चेंज हुआ गए, ऐसा वैसा। साहब का जो उधर पे जो साहब थे वो पोस्टिंग हुआ है, दूसरे साहब आएंगे, उनसे सेटिंग करेंगे, तो आपका ऐसा ऐसा करके देंगे हम। फिर आपने शिकायत क्या कब किया? शिकायत तो अभी रिसेंटली में मेरे पापा भी मीरा ज्वेलर्स मतलब भाईंदर वेस्ट में पुलिस चौकी के जस्ट सामने रहते हैं, उनके भी जान पहचान में थे। बातचीत किया तो बोले रुक जाओ, करना है एक साथ में करिए, पहले सबको बटोर लीजिए कौन कौन है। और तो ऐसे सबसे जमा किया हम। कितने निकले टोटल आप लोग? कम से कम हम जिसको मैं जानता हूँ यहाँ पे अभी तो नाला सुपारा जो वसई विरार में कम से कम 25-30 जन है इधर भी। और उसके बाद जो अपने गाँव में उन लोग के गाँव के भी आजू बाजू वाले लोग को इन्होंने ठगा है। किसी से 20 लाख रुपए लिया, किसी एक बंदा है पूरा शादी का खर्चा भी उसी से करा है इसने। एक स्कॉर्पियो गाड़ी, एक होंडा सिटी, इसका ये सेकंड शादी किया इसने। अच्छा, ये दूसरा शादी इधर पे किया इसने, ऐसा है जी। मैं भी नाला सुपारे में रहता हूँ जी। एक दिन मैं अपने दोस्त के रिलेशन वाले थे, हम लोग हाईवे पे गए थे काम से, तो उधर से रिटर्न हो रहे थे, तो कुम्हारपाड़ा में गैरेज है, तो वहाँ पे अपनी गाड़ी ठीक करा रहे थे। तो वहाँ अपने दोस्त भी उनके साथ में 1-2 जन थे, तो वहाँ मुलाकात हुई, बातचीत हुआ। तो इसमें दोस्तों ने बताया कि वो खुद ही बताए कि मैंने इनका ये जॉब करवा के लिए अप्लाई किया, उनका लेटर आ गया, आईडी आ गया है, और 1-2 जन का ज्वाइनिंग लेटर दूसरे का दिखाया, उसका नाम नहीं ध्यान है ज्वाइनिंग लेटर का, किसका नाम था उस पर वो दिखाए। तो हमें लगा कि भाई हमारे बच्चे हैं, भविष्य है, तो बच्चे के भविष्य के लिए हम भी जुड़ गए। तो मैं उनको बोला कि मेरे पास तो भाई उतना पैसा एक साथ में मैं नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि फैमिली लेके रहता हूँ, जॉब करता हूँ। तो बोले आपको जैसा जमेगा वैसा दो। तो फिर ऐसा बात किया, फिर इंक्वायरी की 1-2 जन से, तो जितने जन मिले सब लोग बोले कि हाँ हमारा भी आया है, हमारा भी आया है। अच्छा। लेकिन ठगी कब हुआ कि जो ज्वाइनिंग लेटर का डेट था उस डेट पे बंदा फ़ोन उठाना बंद कर देता था, मिलता नहीं था कई महीने तक। और जिसको कोई मिल भी गया तो सीधा बोलते थे कि जो हमारे करवाने वाले थे, सीनियर थे, उनका बदली हो गया या उनका ट्रांसफ़र रिटायर हो गए, तो इसके वजह से मेरा कुछ प्रॉब्लम हो गया, मेरा काम अटका है, आप मेरे को 2-4 महीने का टाइम दो, मैं करा के देता हूँ। मुझे खुद भी यही बोले। मेरे बारे मुझे आपसे कितने पैसे लिए उसने? मेरे पास 2,15,000 उनको ऑनलाइन दिया उनके अकाउंट में, और बाकी उनका क्या नाम है उसका जो ठग है, जो आपको कैसे? रिंकू शर्मा, रिंकू जेठू शर्मा। रिंकू जेठू शर्मा। हाँ। तो आपको पहली बार कहाँ मिला था और कैसे ठगा उसने? कुम्हारपाड़े में यही बात हुआ था ना भाई। कुम्हारपाड़ा विरार में है। उसने कुछ भारत सरकार की गाड़ी या गाड़ी लाल बत्ती के वगैरह जितनी कुछ? भी गाड़ी है उनके गाड़ी पे भारत सरकार का वो अपने शेर का लोगो लगा रहता था। अच्छा, और वो सब पे। बत्ती वगैरह लगाता था क्या? येलो बत्ती लगाता गाड़ी में रखा रहता था, कभी डेस्क बोर्ड पे कभी नीचे। वो देख के आप लोग हाँ, प्रभावित हुए? प्रभावित हुए। जो बंदा सामने से मिलता था वही सब बात करता था, वो आईडी भी दिखाए अपना। तो आईडी में तो कोई भी गवर्नमेंट आईडी है तो हम सामने वाले से पूछने नहीं जाएंगे ना कि भाई आईडी है, इसका डिटेल क्या है। और हमको यहाँ 1-2 बार वहाँ पे मिले थे, ये अपना कौटिल भवन है बांद्रा में, शायद वो इनकम टैक्स का बड़ा तो ऑफिस अभी है। आपको क्या एहसास हुआ, लोगों से क्या लोगों कहेंगे से जो सर ये देख रहे कहना है कि हैं? ऐसे लोगों से थोड़ा इंक्वायरी करके पूरी जानकारी लेके, कोई भी फेक आईडी आज के डेट में कोई बना रहा है, हाँ, कोई भी तो बनवा रहा है, तैयार कोई कर भी लें। चल रहा है। मैं ऐसा फंस गया हूँ, मैं खुद फंस गया हूँ वो आईडी देख के। नसीब आपका कि कम पैसा गया? पैसा कम गया, डिमांड तो 5 लाख का था। 5 लाख में नौकरी दे रहे थे, इनकम हाँ, टैक्स हाँ। असिस्टेंट। सर बच्चे का भविष्य के लिए तो कुछ न किधर से न किधर तो उल्टा सीधा कर ही लेते। अभी क्या करेंगे उसके लिए, और विश्वास दिलाने के लिए अपने गांव अपने घर तक लेके गए हैं। अच्छा, अपने उनके गांव भी गए? हाँ, उनके गांव भी गए, उनका माँ, चाचा, चाची, भाई सबसे मिले। तो अपने को ऐसा नहीं लगा कि भाई जो बंदा घर पे लेके आएगा ऐसा तो लेके आएगा नहीं, अनजान आदमी तो अपने घर पे लेके जाएगा नहीं आज के डेट में। तो इसके लिए थोड़ा विश्वास बढ़ा। लेकिन जब बच्चे का ज्वाइनिंग लेटर आया, ज्वाइनिंग लेटर का जो डेट लूटने था, के लिए उसने बहुत स्वांग रचा, बहुत भेष बदला। बहुत चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।